ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी मतलब कुछ चीजें आपस में खुद ही मतलब वो रेगुलेट हो रही है कि पहले कम है तो वापस बढ़ गया, कम हो गया, इस सारी चीजें कि मतलब खुद ही आप ना मेंटेन करना कि टेम्परेचर और चीजें आपस में रेगुलेट हो रही हैं। और ऑस्मो का मतलब होता है ऑस्मोसिस से बढ़िया है। ऑस्मोसिस होता है कि कोई चीज अगेंस्ट पर सेमीफेरल मेम्ब्रेन अगेंस्ट मेम्ब्रेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना, तो वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। आई होप याद होगा आप लोगों को। और रेगुलेशन ये होती है कि कैसे खुद ही से चीजें अपने आप को रेगुलेट करें। हम पढ़ते हैं इसको। किडनीज बेसिकली कराती हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, वो ऑस्मोस प्रेशर जो है चीजों का मेंटेन खुद रेगुलेट कर रहे होते हैं कि कैसे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो उसको मेंटेन कर लिया, सॉल्ट्स कम है या ज्यादा है तो उसको रेगुलेट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनीज। और वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हो। The kidneys are osmoregulatory organs which regulate the concentration of water and salts in the blood. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि वो अगर ब्लड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब होता है कि ऐसे इसको मेंटेन करना। एक जो जगह बढ़ रही है, बहुत बढ़ना जाए, कम बहुत कम हो जाए, मेंटेन रखना है, रेगुलेट करना, ये काम किडनीज करती है इन ब्लड। If the blood is dilute, यानी too much water, less water is absorbed from the renal tubules, leaving more water to enter the urinary bladder. ठीक है, अगर आप कभी बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ये सेन के ज्यादा मतलब बहुत डाइल्यूट पीना होता है। दैट इज बिकॉज कि उसमें बहुत ज्यादा वाटर ब्लड में आ जाए तो इतना ब्लड में वाटर जरूरत नहीं होती है, और ब्लड को मेंटेन रखना होता है, ब्लड को रेगुलेटेड रखना होता है कि वो इतना चीजें ना उससे चली गए। सो जो ब्लड में अगर बहुत वाटर आ चुका है तो उतनी सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो ज्यादा वाटर जाने देगा यूरिनरी ब्लैडर तक के ब्लड में चला जाए, इतना सारा हम वापस रीअब्जॉर्ब ना करेंगे। सुना ना, देखिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% अगर आपका वाटर का कंटेंट नॉर्मल हो, अगर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट हो तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथोडिजेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Thus, after drinking a lot, large volume of dilute urine is produced and the human body gets rid of extra water. ताकि आप ज्यादा वाटर जो है बॉडी में रिटेन ना हो जाए, वाटर रिटेंशन ना हो जाए, बॉडी से निकल जाए, इसलिए जरूरी होता है कि ज्यादा हो जाए। इफ द ब्लड इज टू कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि बहुत कम पानी किया आपने, गर्मियों में जैसे होता है पसीने के थ्रू ऐसे हमारा बहुत ज्यादा पानी निकल जाए, तो ब्लड में वाटर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मोर वाटर इज अब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। तो उसमें क्या होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स सी प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल्स
इनसे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी वाटर की, ताकि वो जो ब्लड है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। A rise in the blood concentration is thought to stimulate a thirst center, hypothalamus in the brain। अब क्या होता है, अगर ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड हो जाए पर यूरिन बहुत डाइल्यूट नहीं है, तो क्या होगा, जो आपका ब्रेन में थर्स्ट सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये बात स्टिमुलेट होगी, ये बात का सिग्नल्स आएंगे कि भैया हमें प्यास लग रही है, पानी पिए। तो जब आप पानी पिएंगे, the drinking which follows stimulation restores the blood to its correct concentration. Besides its excretion, the kidneys help to remember the pH, blood pressure and composition of the blood plasma। ठीक है, तो नई बात है, अगर ज़रा आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, मतलब चलेगा कि भाई ब्लड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, वी नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपको थर्स्ट में प्यास लगेगी, ड्रिंक मोर वाटर, ये पानी जो है, फिर उसके बाद ड्रिंकिंग विच फॉलोज स्टिमुलेशन रीस्टोर्स द ब्लड टू इट्स करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। एक साथ आप पानी पिया, उससे क्या होगा, ब्लड वापस से अपनी सही करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर आ जाएगा, जो भी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होनी होती है उससे आ जाएगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन के अलावा ये बोल रहे हैं कि बिसाइड एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन के अलावा क्या काम करता है आपका किडनीज मेंटेन करते हैं पीएच को, ब्लड पीएच, ब्लड प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ये सब चीज़ें किडनीज मेंटेन कर रहा होता है, किडनीज रेगुलेट कर रहा होता है। सही है, तो नई बात, जैसे यहाँ पे नोट्स में ये लिखा है, रेगुलेट्स वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। डाइल्यूट ब्लड अगर होगा तो कम वाटर एब्जॉर्ब होगा, मोर यूरिन फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड, मोर वाटर एब्जॉर्ब, लेस यूरिन। हाइपोथैलेमस ज्यादातर डिटेक्ट्स ब्लड कॉन्सेंट्रेशन और स्टिमुलेट्स थर्स्ट एंड द रिलीज ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बेसिकली एक हार्मोन होता है जिस कॉल्ड एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो आपकी थर्स्ट को करता है और इससे आप बॉडर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है किडनीज की। सही है।